प्रेशर में नजर आएगा सभी को, लेकिन आईटी स्पेस इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आईटी स्पेस में भी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव इस स्पेस में आपको नजर आएगा। दरअसल सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी सुबह, जो सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले आपने देखी। अब इस स्पेस को लेकर काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की बात कही है सीएलएसए ने, और एआई के आने के बाद आपको थोड़े कुछ विनर्स और लूजर्स दिखाई देंगे इस स्पेस में। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने, आपको याद होगा, जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं सीएलएसए को, जहां पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, उसमें शुमार नजर आएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा कोफोर्ज, जहां पर लक्ष्य 2170 के रखे गए हैं। परसेंट सिस्टम मिड कैप आईटी स्पेस ज़्यादातर स्टॉक्स हैं, देखिए 6246 के लक्ष्य हैं। हेक्सावेयर 930 रुपये प्रति शेयर, एलटीएम भी 5534 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस लिस्ट की बात की मैंने, लेकिन होल्ड या फिर यूँ कहे कॉशियस कौन से स्टॉक्स को लेकर हैं, तो यहाँ पर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। टीसीएस 2326 की टारगेट प्राइस है, इन्फोसिस 1147, टेक महिंद्रा 1634 और एचसीएल टेक 1281 के टारगेट प्राइस आए हैं। थोड़ा कॉशियस व्यू लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को लेकर, और इनफैक्ट इन्फोसिस एक लौता स्टॉक दिखेगा आपको मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जहां पर अंडर परफॉर्मेंस की कॉल आई है। तो अंडर परफॉर्म कर सकता है स्टॉक, और पिछले कुछ सत्रों में थोड़ा सा नरम भी पड़ा है। 2113 के टारगेट प्राइस आए हैं। विप्रो अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे आईटी पैक में किसी ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है तो वह है विप्रो, इस पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। अब दिखाती हूँ कि एआई का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कितना आ रहा है। तो एआई का कंट्रीब्यूशन अगर टीसीएस की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 27 में 10% एआई से कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आ रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 31 में 33% हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 में 9% कंट्रीब्यूशन एआई से रेवेन्यू में, वही फाइनेंशियल ईयर 31 में देखें तो 32%, और एचसीएल टेक में भी 6% से इजाफा होकर 31% का कम से कम रेवेन्यू एआई से आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप बात करें अभी आई ग्रोथ की, तो टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने फाइनेंशियल 27 में 2.5% देखा, 31 में 6% से ऊपर रहने की संभावनाएं हैं। इन्फोसिस जो लगभग 2% है, 5.5-6% के आसपास रहेगा फाइनेंशियल ईयर 31 में, और एचसीएल टेक का 2.5-3% से लेकर बढ़कर ये 6.5% की रहने की संभावनाएं हैं। तो एआई ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करेगा अब रेवेन्यू में, तो एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल अच्छा बना हुआ है आईटी पैक का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अगर नज़र डालेंगे तो मल्टी ईयर लो पर हैं। अब कुछ स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, तो उसको देखते हुए ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको आईटी पैक में अपनानी है फिलहाल।